الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العلي العظيم الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق، خذ بأيدي ساهل لنا أشقالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह वहदहू ला शरीक की हम और सना के बाद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन शम्सुल आरिफीन नज़रे ताबा सरापाए लामका अहमदे मुजतबा जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि तहियतु वस्सना। आका करीम आप दी बुलंद और मुक़द्दस बारगाह दे अंदर हदिया दुरूदो सलाम दा नजराना अकीदतन पेश करन तो बाद हज़रात मोहतरम अज दा जुम्मतुल मुबारक जिस दियां मुक़द्दस घड़ियां दे अंदर तुसी और मैं हाजिर हाँ। दुआ करो अल्लाह खल के कायनात मैनू हक बयान करन दी तुहानू हक सुनन दी और सुन सुना के सानू सारियां नू इस दे उत्ते अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। गिरामी कदर अहबाब अज दा जेड़ा जुम्मतुल मुबारक दा मौजू
और तालीमात हुजूर गौसे आज़म और करामात हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दे हवाले दे नाल मैं दो चार गल्लां आप दे गोश गुजार करांगा। कुरान करीम दे अंदर रब्बे लम यज़ल ने ऐलान फरमाया इहदीनस सिरातल मुस्तकीम। ऐलान होया इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, मौला सानू सीधे रास्ते ते चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन्ना लोगां दा रस्ता जिन्हां दे उत्ते तुसां अपना इनाम कीता। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उन्ना लोगां दा रास्ता जिन्हां दे उत्ते तुसां ने गज़ब कीता। गिरामी कदर अहबाब, असी दिन होवे तां रात होवे तां हर घड़ी हर लम्हा जदों भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर इबादत दे वास्ते खड़े होने आ, हर नमाज दे अंदर असी ए दुआ जरूर करते हैं इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, मौला सानू सीधे रास्ते ते चला। फजर दी नमाज होवे तां भी दुआ करते हैं, जोहर दी नमाज होवे तां भी दुआ करते हैं, असर दी नमाज होवे तां भी दुआ करते हैं, मगरब दी नमाज होवे तां भी दुआ करते हैं, इशा होवे तां भी दुआ करते हैं। दोस्ताने गिरामी कदर, हम हर जब भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं तो हम ये इल्तिजा, ये दुआ, ये इस्तिगासा जरूर पेश करते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि वो सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है। हम दुआ तो कर लेते हैं, मौला हम सब को सीधे रास्ते पे चलाना, लेकिन ये रास्ता किन का है? ये कौन सा रास्ता है जिनके नक्शे कदम पे चलने की दुआ हम हर नमाज में मांगते हैं? ये कौन सा रास्ता है? हम पता लगाना चाहे तो बाहर से लगा नहीं सकते जितनी देर तक हम अल्लाह का पाक कलाम नहीं पढ़ेंगे। तो खालिक कायनात ने ऐलान किया कि वो रास्ता जो है वो दुनियादारों का रास्ता नहीं है, वो रास्ता किसी पीर का बनाया हुआ रास्ता नहीं है, वो रास्ता किसी मुत्तकी का बनाया हुआ रास्ता नहीं है, किसी एमपीए के बनाए हुए का रास्ता नहीं है। ये वो रास्ता है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बनाया है। अब जो रास्ता अल्लाह की जात बनाए, रास्ता वही सीधा है। दुनिया के रास्तों में मोड़ आ जाते हैं, ये वो वाहिद रास्ता है जिसमें मोड़ नहीं आता। डायरेक्ट ये ताल्लुक, ये राब्ता अल्लाह के साथ हमको मिला देता है। तो आइए अल्लाह का पाक कलाम आगे पढ़ते हैं। तो वो रास्ता कौन सा है जिस पे चलने की दुआ हम हर नमाज में किया करते हैं? कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर ऐलान किया। अल्लाह खालिक कायनात ने ऐलान किया, फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन।
रास्ता है। जब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो किसके रास्ते पे चलने की दुआ करते हैं? अब सुनना ये बड़े गौर से। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, फरमाया ये वो लोग हैं जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ने अपना इनाम कीता, अल्लाह ने अपना फजल कीता, अल्लाह ने अपना करम कीता। मौला केड़े लोग ने जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ने अपना इनाम कीता, अल्लाह ने अपना फजल कीता, अल्लाह ने अपना करम कीता। कुरान आंदे मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना। कुरान आंदा है ओ सारियां तो पहले जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ने अपना इनाम कीता है, जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ने अपना फजल कीता है, जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ने अपनी मेहरबानी कीती है, जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ने अपना करम कीता है। मिनल नबिय्यीना और नबियां दा गिरोह है, मिनल नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना। जिन्हां ते सारियां तो पहले अल्लाह दा फजल होया वे और नबियां दा गिरोह वे, जिन्हां ते दूसरे नंबर ते अल्लाह दा फजल होया वे ओ सिद्दीका दा गिरोह वे, तीसरे नंबर ते जिन्हां ते अल्लाह दा फजल होया वे ओ शहीदां दा गिरोह वे, चौथे नंबर ते जिन्हां ते अल्लाह दा फजल होया वे ओ अल्लाह दे मुत्तकी नेक बंदियां दा गिरोह है। अल्लाहु अकबर। मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना। अगर नबियां तो बुलंद बाला मकाम मिलिया ते तेरे ते मेरे नबी ने अल्लाह ने अता कीता। और अगर सिद्दीका विचों वेख्या जाए जिन्हों अल्लाह ने चोखा मकाम अता कीता ते अबू बकर सिद्दीक नु अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। अगर शहीदां दे विचों वेख्या जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम हुसैन नु चोखा मर्तबा अता फरमाया। अगर सालिहीन दे विचों वेख्या जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजूर गौसे आजम नु चोखा मर्तबा अता फरमाया है। जिंदाबाद। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। दोस्ताने ग्रामी कदर चौथा नंबर किन्ना दे सालिहीन दा। ए सालिहीन कौन ने? ए अल्लाह दे नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे। दोस्ताने ग्रामी कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियां विचों नबी चुनिया ते अपना महबूब चुनिया। सिद्दीका विचों सिद्दीक चुनिया ते सिद्दीक अकबर नु चुनिया। शहीदां विचों शहीद नु चुनिया ते इमाम हुसैन नु चुनिया। सालिहीन विचों सालिहीन नु चुनिया ते गौसे आदम दस्तगीर नु चुनिया। अल्लाह हजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दियां जिन्नियां गल्लां बयान कीतियां जान थोड़ियां ने। हजूर गौसे आदम सरकार आप फरमांदे ने एक दिन मैं राती सुता ते ख्वाब विच मैं वेख्या सिद्दीक बाप दी सिद्दीका बेटी हजरत अम्मा जी आयशा तु सिद्दीका सलामुल्लाह ताला अलैहा आप नु मैं ख्वाब दे अंदर वेख्या ते मैं वेखदा किया कि आप दी गोदे हुजूर गौसे आजम दा सर मुबारक है। गोद अम्मा जी आयशा सिद्दीका दी, सर जनाबे हजरत अब्दुल कादर जिलानी दा। ये फरमान वाले भी हजूर गौसे आजम खुद ने। आप फरमाते ने कि मैं
अम्मा जी दी गोद विच सर रखे हुए है ते अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने गौसे आदम अल्लाह ने तेनू केड़ा सोहना बनाया है, अल्लाह ने तेनू केड़ा सोहना बनाया। गौसे आदम सरकार फरमांदे ने मैं अर्ज कीती अम्मा जी पुत्र जे तुहाडा, पुत्र जे तुहाडा। आप फरमांदे ने मैं अपनी अम्मा दे नाल गल्लां पिया करदा, थोड़ा वक्त गुजर गया ते मेरी सरकार साडे कोल तशरीफ लैके आ गए। मेरी सरकार आके अम्मा जी आयशा सिद्दीका नू बोल के आंदे ने आयशा तेनू पता है ए जिन्नू तुसा अपनी गोदी विच लटाया ए है कौन है? बोल के आंदे ने हुजूर मैनू इल्म नहीं। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे महबूब ने जेड़ा ऐलान किया बड़ा सुनने वाला है। मोहब्बत ना जरा मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। हजूर गौसी आदम सरकार आप बयान कर देने में अम्मा जी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह तआला अलैहा आप दी गोद दे अंदर मैं अपना सर रखिया होए हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आ गए ने। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम अम्मा जी आयशा सिद्दीका नु बोल के आने ने ए मेरी ज़ौजा आयशा सिद्दीका क्या तुहानू पता वे ए जिदा सर तुहाडी गोद दे अंदर है ए कौन ने? हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका आप अर्ज कर दिया ने हुजूर मैनू कोई नहीं पता, ए छोटा जिहा शहजादा वे है बड़ा प्यारा वे, मैं ना तो वाकिफ नहीं आ, मैनू पहचान तो वाकिफ नहीं आ। हुजूर आप फरमाते ने ए मेरी प्यारी ज़ौजा ए मेरा भी प्यारा है, ए फरिश्तियां नू भी प्यारा है, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन नू भी प्यारा लगदा है। आओ फरमानिया ने हुजूर ए छोटे बच्चे का ना किए हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम आप खुद बयान कर दे रहे आयशा ए दाना अब्दुल कादिर जिलान विच पैदा होने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हां नू यारवीं वाले दिन तो मशहूर करना है। जिलान विच पैदा होना 11वें वाले दिन तो अल्लाह ने इन्होंने मशहूर करना है। फिर हुजूर गौसे आदम सरकार दी वालमा ही फरमानियां आप फरमानियां कि जदों हुजूर गौसे आदम दी विलादत हुई ना ते असां वेखिया कि मेरा कमरा बुकाए नूर बन गया। की बन गया? बुकाए नूर, नूर दा घर बन गया। आप फरमानियां ने कि मैं जिधर भी अपने कमरे दे अंदर वेख दिया मैनू नूर नजर आउंदा। मैं क्या अम्मा जी नूर क्यों ना नजर आवे? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने आपने खुद बयान किया फरमाते ने तू है ऐने नूर तेरा सबे घराना नूर का तू है सबे घराना नूर का मिलके कह लो तू है ऐने नूर तेरा सबे घराना नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सबे घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा सबे घराना
नूर नूर का तू है ऐने नूर तेरा सबे घराना नूर का तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा। हजरत जनाबे हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दी वालदा माजिदा फरमाउंदियां ने जदों मेरे लाल दी विलादत हो गई है मैं सज्जे भी नूर वेखी आवे खब्बे भी नूर वेखी आवे मैं वेखी आवे मेरे कमरे चो नूर दियां लाटां पईयां निकलदियां ने मैं आखिया अम्मा जी नूर क्यों ना निकले क्योंकि ए नूर मेरे नबी दा चलदा आउंदा है मेरे नबी दा चलदा हुंदा है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर गौसे आजम दे मकाम नु किवें ना बुलंद कीता हुंदा क्योंकि ए नस्ल मुस्तफा दी नस्ल है ए घराना मुस्तफा दा घराना वे ए आस्ताना मुस्तफा दा आस्ताना वे इन्नू अल्लाह क्यों ना शाना अता करदा इन्नू अल्लाह क्यों ना मर्तबे अता करदा इन्नू अल्लाह क्यों ना मकाम अता करदा अल्लाह ने वखाना सी ए हुजूर गौसे आजम नु अल्लाह ने इन्नी शान दी है तो फिर अल्लाह साडे महबूब नु किन्नी कु शान देंदा होवेगा। अल्लाहु अकबर मुसलमान भाइयों ओ हुजूर गौसे आजम सरकार आप फिर अल्लाह ने इल्म कितना अता फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर गौसे आजम बल्कि हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते ने एक रात में फिर सुता मोहब्बत ना जरा सुभान अल्लाह आप फरमाते ने एक रात में फिर सुता फिर वेख्या कि ख्वाब के अंदर सरकार तशरीफ लैके आ गए मैं क्या अब्दुल कादर तुहाडे बख्तां तो कुर्बान जावा जिदी ख्वाब च सरकार आ गए आप फरमाते ने कि मैं ना थोड़ा कीते वाज तबलीग दरसो तदरीस मैं शुरू तो ही करता सा लेकिन वाह जिहड़ा मैं बड़ा घट बड़ा कम कीता करता सा। हुजूर गौसे आज़म फरमाते ने मैं रात को सुता तो हुजूर ख्वाब विच आए हुजूर मैनू फरमाते ने अब्दुल कादर मैं क्या जी हुजूर फरमाया वाज करया करो हजरत अब्दुल कादर बोल के आंदे हुजूर मैनू वाज करना नहीं आउंदा मैं अजमी ए अरब दे रहन वाले अरबी मैं इन्हां दे सामने किस तरह वाज करा। हुजूर गौसे आजम फरमाते ने कि मेरी सरकार ने फरमाया गौसे आजम अपना मुंह खोलो हुजूर गौसे आजम फरमाते ने मैं मुंह खोलिया ना ते एक रवायत के अंदर आउंदा है कि हुजूर गौसे आजम फरमाते ने कि हुजूर ने फरमाया अब्दुल कादर ए मेरी जुबान नु चूस लो मेरी जुबान नु चूस लो। दूसरी रवायत के अंदर ये होता है कि हुजूर गौसे आजम सरकार ने हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हुजूर गौसे आजम नु मुंह खोलो तो हुजूर गौसे आजम फरमाते ने मैं मुंह खोलिया तो मेरी सरकार ने 7 मरतबा अपना लवाबे दहन मेरी जुबान नु चुसा दिता है। आप फरमाते जो मेरी जुबान ते लवाबे दहन रखिया आपने फरमाया अब्दुल कादर जा हूं तेन 7 ही खैरा ने। हजरत अब्दुल कादर फरमाते ने कि मैं छोटी जी मस्जिद के अंदर लोगों को वाज करना शुरू किया फिर लोग मेरे वाज नू इन्ना सुनते सन कि हौली हौली फिर जामिया मस्जिद के अंदर वाज नू बयान करना शुरू किया फिर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर गौसे आज़म फरमाते ने बगदाद की ईदगाह के अंदर मैं लोगों को वाज करया करता था। हुजूर गौसे आज़म फरमाते ने मेरे सामने 70 हज़ार का मजमा आके मेरे वाज नू सुनिया करता से। आप फरमाते ने फिर जो हुजूर अलैहिस्सलाम मैनू अपना लवाबे दहन चुसा के गए ना थोड़ा वक्त गुजरिया तो मेरे बाबा मौला अली आ गए मोहब्बत ना जरा सुभान अल्लाह।
आप फरमाते ने मौला अली जदों आ गए, मौला अली पाक ने मैनू आके आख्या पुत्र अब्दुल कादर वाज क्यों नहीं कर दे, ये लोगों तबलीग क्यों नहीं कर दे, ये दरस क्यों नहीं दे ले। हजरत अब्दुल कादर बोल के आते ने ए मौला अली जी मैं अजमिया ओ अरब दे रहने वाले अरबी ने, मैं उन्होंने किवें वाज करांगा, किवें नसीहत करांगा। हजरत अब्दुल कादर फरमाते ने मौला अली पाक ने ऐलान किया, फरमाया मेरे प्यारे बेटे अब्दुल कादर अपनी जुबान खोलो, अपना मुंह खोलो। हजरत अब्दुल कादर फरमाते ने जो मैं अपना मुंह खोले आए, मौला अली पाक ने 6 मरतबा अपना लुआबे दहर मेरी जुबान चुसाया वे। आ फरमाते ने जो हुजूर अलैहि सलातो सलाम 7 मरतबा लुआबे दहर मेरे मुंह विच डाल के गए ने, मेरे बाबा मौला अली आए ने, वो 6 मरतबा अपना लुआबे दहन चुसा के गए ने। मैं आख्या अब्बा जी मौला मुश्किल कुशाओ, हैदरे कर्रारो, फातिहे खैबरो, मेरे नबी आए ने, उन्होंने 7 मरतबा मैनू अपना लुआबे दान चुसाया वे। हुण तुसी आए हो, तुसी 6 मरतबा चुसाया वे। मौला अली दा जवाब सुनने आले मौला अली फरमाते ने पुत्र अब्दुल कादर तेनू की पता होवे, ओ आका ने मैं गुलाम आका ने मैं गुलामा, गुलाम दी की हसीयत आका दा मुकाबला कर सके। आपने फरमाया पुत्र ओ नबी ने मैं वलिया उन्ना 7 चुसाए ने, मैं तेनू 6 मरतबा लुआबे दहन दे के जा रहा। मेरे नबी ने 7 चुसाए, मौला अली फरमाते ने मैं 6 चुसा के जा रहा। फिर हुजूर गौस आजम फरमाते ने कि मैनू अल्लाह ने उन्हां लुआबे दहना दी बरकत नाल इन्ना को इल्म अता कीता कि मैं जिथे बैठ जाना सा मैं 40 तफसीरा बयान करके ता उठदा हुंदा सा। हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप बड़े बड़े मुफस्सिर होए ने। आप दे कोल ना बंदा आया तो बोल के आंदा हुजूर मुहद्दिस आज़म मुहद्दिस इब्ने जौजी साहब असा हुजूर गौस पाक दा बड़ा नाम सुनिया है, इन्हां नू अल्लाह ने इल्म भी बड़ा अता कीता है, बड़ी महारत रखते ने, दरसो तदरीस बड़ा करते ने, तो क्यों ना चलिए तो उन्हां दी बारगाह विच बैठ के तो कुछ ना कुछ समात करके आइए। मोहब्बत नाज़रा सुभान अल्लाह। ये मुहद्दिस इब्ने जौजी वाला कौन होए ने? मुहद्दिस इब्ने जौजी फरमांदे ने लोगो जदों मेरा नज़ा दा वक़्त आए ना ते जेड़ियां मैनू आम पानी दे नाल गुसल नहीं देना। मुहद्दिस इब्ने जौजी फरमांदे ने जदों मेरे नज़ा दा वक़्त आ जाए मैनू आम पानी दे नाल गुसल नहीं देना, जेड़ियां कलमा दे नाल मैं हदीसां लिखदा हां ना, जेड़ियां कलमा दे नाल मैं हदीसां लिखदा सा, ओ कलमा जदों मैं तराशदा सा, ओ कलमा जदों मैं तराशदा सा, ओ तराशियो जेड़े कलमा ने ओ मेरे कमरे दे अंदर पईयां ने, ओ जदों मेरे निज़ा दा वक़्त आ जाए तो उन्हां कलमा दी अग बाल के मैनू पानी गर्म करके गुसल दे आ जाए। ओ हुजूर मुहद्दिस इब्ने जौजी आप फरमाते हैं कि असी सरकार हजरत अब्दुल गौस अब्दुल कादर जिलानी आप दी बारगाह दे अंदर चले गए। हुजूर गौस आजम बैठ के ना काला काला एदी तफसीर बयान फरमा रहे कि काला बोलो काला दी तफसीर बयान फरमा रहे। मुहद्दिस इब्ने जौजी फरमाते ने मैं बैठ गया ते हुजूर गौस आजम ने जो काला दी पहली तफसीर बयान की थी ना ते ए तवज्जो मेरी तरफ रखो तो गल दी समझ लगेगी। अल्लाहु अकबर या रसूल या गौस आज़म। हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी फरमाते ने कि मैं बैठा ते हुजूर गौस आज़म काला दी पहली तफसीर बयान फरमाना शुरू हुए।
हज़ूर गौसे आज़म सरकार ने फरमाया क़ाल एदी तफसीर हज़ूर गौसे आज़म बयान कर देने ओ मुरीद हज़रत मुहद्दिस इब्ने जौज़ी नूं कहंदे हुज़ूर ए तफसीर तुहानू आउंदी है। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी फरमांदे ने हाँ हाँ ए तफसीर मैनू आउंदी है। हुज़ूर गौसे आज़म ने दूसरी तफसीर करना शुरू की थी। ओ मुरीद फिर बोल के आंदे ए जनाबे वाला मुहद्दिस इब्ने जौज़ी क्या एदी तफसीर तुहानू आउंदी है? ओ बंदा बोल के आंदे हाँ हाँ मैनू आउंदी है। जदों हुज़ूर गौसे आज़म ने 12 तफसीरां बयान कीतियां ने 12 तफसीरां तक हजूर जनाबे वाला अब्दुल कादर जिलानी ने जदों 12 तफसीरां बयान कीतियां मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहंदे ने ओ 12 तफसीरां मैनू आउंदियां ने जदों 12 तो अगे निकले ने हजूर मुहद्दिस आज़म हजूर जनाबे वाला शेख अब्दुल कादर फरमांदे ने जदों मैं 12 तफसीरां तो अगे निकलिया वा मैं बंदे नू बोल के आखिया मैं आखिया ए मुहद्दिस इब्ने जौज़ी दसो ते सही ए तेरी भी तफसीर जेड़ी है ए तुहानू आउंदी है? ओ कहन लगा ना ना हुजूर मेरा इल्म खत्म हो गया है मेरा इल्म खत्म हो गया है। हुजूर गौसे आज़म सरकार ने 40 तफसीरां बयान कीतियां ने मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कदमां विच डिग पिया वे बोल के आंदे ए अब्दुल कादर जिलानी पहले मैं तुहाडे बारे बड़ा भैड़ा गुमान रखदा सा बड़ा जुनाबी वाला तुहानू तकब्बर वाला समझदा सा अज पता लग गया है अल्लाह ने जिन्ना इल्म तुहानू अता कीता है दुनिया ते किसे होर बंदे नू अता ही नहीं कीता। 11 तफसीरां तक जदों मुहद्दिस इब्ने जौज़ी गए ना ते आंदे 11 तफसीरां तक मैनू आउंदियां सन 12वीं दा भी गुजारा हो जांदा जो 13वीं तफसीर अल गए ते मुहद्दिस इब्ने जौज़ी फरमांदे ने मैनू कोई तफसीर नहीं सी आउंदी तो हुज़ूर गौसे आज़म सरकार ने 40 तफसीरां बयान कीतियां जी 40 तफसीरां ते फिर आपने फिर अगे ऐलान किया फरमाया ऐसी काल हुन टुरो अगे हाल दी तरह हज़रत मुहद्दिस इब्ने जौज़ी आप फरमांदे ने मैं कदमां विच डिग पिया ते बोल के आख्या हुजूर बस करो ए तुहाडे गुलाम इन्ने नहीं कि जिन्ना इल्म तुहाडे कोले ओना इल्म असी अपने सीनियां में समा सकीए हैं ओ सर हज़रत जनाबी वाला शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला। तो मैं आखिरी अपना हज़ूर गौसे आज़म दा शजरा वो तुहाडे सामने रख के फिर इजाजत चाहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नू पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम नबी दी पेशानी दे अंदर नूर रखिया जे समझ लगे तो फिर डट के सुभान अल्लाह की रखिया नूर। फिर वो नूर चलदा चलदा हज़रत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा आप दे बतने पाक विच आया उथों नूर चलदा चलदा हज़रत जनाबे काबतुल्लाह दे मुतवल्ली हज़रत अब्दुल मुतलब आप दी पेशानी दे अंदर नूर आया मोहब्बत ना जरा सुभान अल्लाह। मुसलमान भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जदों आदम अलैहिस्सलाम नू पैदा कीता आदम नबी नू पैदा करन तो बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम नबी दी पेशानी दे अंदर एक नूर नू रखिया वे ओ नूर चलदा चलदा जनाबे वाला हज़रत हव्वा सलामुल्लाह ताला अलैहा आप दे बतने पाक विच आ जांदा वे ओ नूर फिर चलदा चलदा काबतुल्लाह दे मुतवल्ली हज़रत जनाबे अबू तालिब हज़रत जनाबे अब्दुल मुतलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दे जनाबे वाला पेशानी दे अंदर आ जांदा वे जदों ओ नूर चलदा चलदा हज़रत अब्दुल मुतलब दी पेशानी दे अंदर आ जांदा वे हज़रत अब्दुल मुतलब नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10 साल तो बाद 2 पुत्र अता कीते ने एक दा नाम हज़रत अब्दुल्ला रखिया वे दूसरे दा नाम हज़रत जनाबे अबू तालिब रखिया वे तवज्जो नाल सुनना एक दा नाम अब्दुल्ला रखिया है दूसरे दा नाम अबू तालिब रखिया वे हुण जनाबे वाला अबू तालिब ने अल्लाह ने पुत्र अता कीता है जिदा नाम
मौला अली रखिया है। इधर अब्दुल्ला नु अल्लाह ने पुत्र अता कीता है जिदा नाम मुहम्मद रखिया है, जिदा नाम मुहम्मद रखिया है। इधर जनाबे वाला मौला अली दी शादी जनाबे वाला सजीदा तय्यबा ताहिरा शाकिरा जाहिदा सजीदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा आप दे नाल हो गई है। हुण जनाबे वाला ए जुमले सुनने वाले ने हजरत मौला अली नु अल्लाह ने पुत्र अता कीता वे जिन्ना दा नाम हजरत इमाम हसन रखिया गया। हजरत इमाम हसन नु अल्लाह ने पुत्र अता कीता जिन्ना दा नाम इमाम हसन मुसन्ना रखिया गया। हजरत इमाम हसन नु अल्लाह ने पुत्र अता कीता जिन्ना दा नाम अब्दुल्ला माहिज रखिया। हजरत अब्दुल्ला माहिज नु अल्लाह ने पुत्र अता कीता जिन्ना दा नाम जनाबे वाला मूसा जीवन रखिया। मूसा जीवन नु अल्लाह ने पुत्र अता कीता जिन्ना दा नाम हजरत सैयद अब्दुल्ला शानी रखिया। सैयद अब्दुल्ला शानी नु अल्लाह ने पुत्र अता कीता वे जिन्ना दा नाम हजरत मूसा सानी रखिया। मूसा सानी नु अल्लाह ने पुत्र अता कीता जिन्ना दा नाम हजरत सैयद याहिया जाहिद रखिया। हजरत सैयद याहिया जाहिद नु अल्लाह ने पुत्र अता कीता जिन्ना दा नाम जनाब सैयद अबू अब्दुल्ला रखिया। सैयद अबू अब्दुल्ला नु अल्लाह ने पुत्र अता कीता है जिन्ना दा नाम हजरत सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त रखिया। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त आप दा निकाह हजरत सजीदा उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा बिनते सजीदा अब्दुल्ला सौमई से निकाह हुआ। जब हजरत जनाबे वाला फातिमा बिनते असद आप दा निकाह हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त नाल हो गया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्होंने जेड़ा पुत्र अता कीता है ओदा नाम अब्दुल कादर जिलानी रखिया है। ओदा नाम अब्दुल कादर जिलानी रखिया है। ओदा नाम अब्दुल कादर जिलानी रखिया है। गौसे समदानी रखिया है। शबादे लामकानी रखिया है। जेड़ा तेरा भी पीर है मेरा भी पीर है गौसुल आजम दस्तगीर है। ओ जेड़ा तेरा भी पीर है जेड़ा मेरा भी पीर है गौसुल आदम दस्तगीर है। ओ मेरे हुजूर गौसे आजम दा घराना दे वराउल वराए उन्हां दी शान ते वराउल वराए उन्हां दा मर्तबा तुल वराउल वराए। इस बात असी बोल के आने नबी नाना अली दादा ते अम्मा फातिमा ज़हरा ऐसे बात असी आशे गली गली इकरार कर दिया असी आने नबी नाना अली दादा ते अम्मा फातिमा ज़हरा मिलके कह लो नबी नाना अली दादा ते अम्मा फातिमा ज़हरा है उच्चा सब है उच्चा सब जमाने तो घराना गौसे आज़म दा। जे ज़ौक़ होवे ते मिल के कह लेने नबी नाना अली दादा ते अम्मा फातिमा ज़हरा नबी नाना अली दादा ते अम्मा फातिमा ज़हरा। मेरे नाल मिल के इकरार कर लवो नबी नाना अली दादा ते अम्मा फातिमा ज़हरा है ऊंचा सब जमाने तो घराना गौसे आज़म दा। सारा शेर नहीं होंदा ते ना सही हजूर गौसे आज़म दा ना 5 वरी नौकर बन के गुलाम बन के मेरे नाल मिल के कह लो है उच्चा सब जमाने तो घराना गौसे घराना गौसे घराना गौ
घराना गौसे आज़मदार है उच्चा सब ज़माने तो घराना गौसे। आखिरी वाली हत्था नूं उठा ते बाजू लहरा ते मेरे नाल मिल के कह ले, है उच्चा सब ज़माने तो घराना है उच्चा सब ज़माने तो घराना गौसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दुआ है, जो सुनिया जो सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।